प्यारे बेटे थे और हज़रत शाह वलीउल्लाह का खून था। जब उन्होंने ऐलान कर दिया और फतवा जारी कर दिया तो अब कोई भी ईमान वाला उस फतवे पर अमल किए बगैर नहीं रहा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बागी थे और वो अंग्रेज़ के तलवे चाट रहे थे, अंग्रेज़ की को मिलाकर उसके आगे पीछे फिर रहे थे। क्यों? इसलिए कि उन्हें इस्लाम पसंद नहीं था। ऐसे लोग मुल्क के गद्दार थे। वो उस वक्त भी गद्दार थे और वो आहिस्ता आहिस्ता चाहे कितने ही बड़े मंत्रालय में पहुंच जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं या कल को कुछ और बड़े बन जाएं, लेकिन वो कल भी मुल्क के गद्दार थे, हिंदुस्तान के, और आज भी गद्दार हैं। और मुल्क को वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वही गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चों में और बड़ों में ये जज्बा और शौक़ होना चाहिए कि चाहे हमें एक बार नहीं 10 बार जंग लड़नी पड़े, लेकिन अपने मुल्क को आज़ाद ही रखना है। जैसा कि हमारे अकाबिर ने कुर्बानियाँ देकर मुल्क को आज़ाद कराया था, तो आज़ाद ही रखना है। दोबारा गुलाम नहीं बन देगा। दोबारा गुलाम बनाने से इसको महफूज करना है। हमारा हर बच्चा, हर बड़ा और हर जवान मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है, तैयार रहेगा और उसकी सरहदें और उसकी सीमाएं मुकम्मल महफूज रहेंगी इंशाअल्लाह। कोई दूसरा आदमी हमारे मुल्क में नहीं घुसेगा और न ही कोई मुल्क के अंदर रहने वाला गद्दार मुल्क को दोबारा उसका सौदा करेगा। इसके लिए हम तैयार रहेंगे। अल्लाह हमारे मुल्क में खूब फूले फैलाए और यहाँ जो इत्तेफाक इत्तेहाद का दर्स देने वाली दरसगाहें हैं, अल्लाह उनको आबाद फरमाए। इन दरसगाहों से मुल्क के वफादार पैदा होते हैं और मुल्क के गद्दारों पर नज़र रखते हैं। इन दरसगाहों से, मदारिस और मकातिब से, इन खानकाहों से मुल्क के वफादार पैदा होते हैं और मुल्क के गद्दारों पर नज़र रखते हैं कि बेवफाई और गद्दारी कौन कर रहा है। और इनकी नज़रें जो होती हैं, इनकी नज़रें, इन मदारिस से पैदा होने वाले उलमा की नज़रें राडार का काम करती हैं कि मुल्क के अंदर कहाँ से कुमर हो रहा है, वहीं से वो कदगन लगाकर उसको मुल्क से बाहर करने की कोशिश करते हैं जो गद्दार है। और इंशाअल्लाह जो भी मुल्क का गद्दार है उसको निकाल कर भगाएंगे और मुल्क को किसी कीमत पर भी गुलाम नहीं होने देंगे। आज़म है, हौसला है, ऐलान है और ये बिल्कुल मुकम्मल तरीके से हमारा ठोस कदम है। अल्लाह ताला इस कदम पर हमें मजबूती के साथ कायम व दायम फरमाए और हमारे आइंदा आने वाली नस्लों में हम अपने मुल्क की वफादारी कूट कूट कर हमारे दिलों के अंदर भरें। दुआ कर लें।